हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिएशन बाय रमेश। आज हम फिर से बात करें क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। 3.765 को अपन को किस पर प्रदर्शित करना है? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये मैंने एक संख्या रेखा बनाई है, ये जिस पर यहाँ पर मैंने ले लेता हूँ -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ये सभी प्लस के नंबर्स हैं ना, इधर जीरो के इधर वाले माइनस के। अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है 3.765 को। अब ये 3.765 यानी 3 से बड़ा नंबर है। किससे? 3 से क्या है? बड़ा नंबर है। तो 3 से बड़ा नंबर तो ऑब्वियसली ये 3 और 4 के बीच में ही आएगा, है ना। तो आवर्धन का मतलब होता है, उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता है जूम करना। जैसे अपन कोई कैमरे से कर किसी दूर की पिक्चर को कैप्चर करते हैं तो नॉर्मल पोजीशन में नहीं आती है, उसको जूम करना पड़ता है। तो उसी तरीके से इस नंबर को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए 3 और 4 के बीच के नंबर्स को बार बार जूम करना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 और 4 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उसकी संख्या रेखा बनाएंगे अपन। तो एक दूसरी संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ आ जाएगा 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 3.0 या 10 नहीं लिखेंगे, उसको लिखते हैं 4.0। ओके, अब ये मैंने नंबर्स लिखे हैं किस किस के बीच में? 3 और 4 के बीच में लिखे हैं। ओके, अब अपन को यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 3.7। कहाँ है? ये रहा 3.7। अब ये जो नंबर है 3.7 से भी बड़ा है, यानी कि अब अपन को लिखना पड़ेगा 3.7 और 3.8 के बीच की संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो एक और संख्या रेखा बनाते हैं अपन। यहाँ लूँगा मैं 3.70 3.70 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और प्लस 3.80। ठीक है, अब ये संख्या रेखा अपन ने बनाई है 3.7 और 3.8 के बीच की, है ना। यहाँ पर अपन ने किसको दर्शाया था? 3 पॉइंट, जो आगे जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में आता है। द नेक्स्ट डिजिट है 7 3.7 ये रहा, यानी अब जो ये जो 3.765 है इन दोनों के बीच में आता है। तो वापस अपन ने एक और संख्या रेखा बनाई। अब इस पर अपन देखेंगे 3.76 कहाँ आ रहा है? ये रहा 3.76। तो अब जो 3.765 ये पूरा जो नंबर है ये किस किस के बीच में आएगा? 3.76 एंड 3.77 के बीच में आएगा। तो वापस एक और संख्या रेखा बनाते हैं अपन। 3.760 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 and the last point is 3.770। ये अपन ने संख्या रेखा बनाई है 3.76 एंड 3.77 के बीच की। ठीक है, अब अपन को जो नंबर दर्शाना है 3.765, ये नंबर देखो कहाँ आ रहा है?
ये रहा 3.765। इसी तरीके से आपको दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसमें देखो सबसे पहले अपन ने 3.765 को दर्शाने के लिए एक संख्या रेखा बनाई जिसमें 0 से लेकर के 10 तक के नंबर लिखे। फिर क्या आ रहा है 3.765, यानी 3 से बड़ा नंबर है तो 3 और 4 के बीच की संख्या रेखा बनाई, इसको जूम किया। फिर 3.76, अब ये 76 ये किसके बीच में आता है, तो 3.7 और 3.8 के बीच में आता है, वापिस संख्या रेखा बनाई अपन ने। और देन पूरा ये नंबर जो आता है इसके बीच में आता है 3.765। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, चार दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26, 2 और 6 के ऊपर क्या लग रहा है, बार लग रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी 2 6 2 6 2 6 ये संख्या रिपीट होगी, को दिखाइए या देखिए। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने किया था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। तो पहले अपन क्या करते थे, इसका दशमलव प्रसार कर लेंगे 4 दशमलव तक का। तो 4 दशमलव तक का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 4.2626, 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 संख्याएं लेनी है तो अपन ने ले ली है। ओके, तो अब संख्या रेखा पर अपन को किस नंबर को दर्शाना है, 4.2626 को दर्शाना है। तो सबसे पहले अपन ने एक संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन लास्ट 10। अब 4.2626, अब ये 4 से बड़ा नंबर है तो ये 4 और 5 के बीच के ही नंबर जो होंगे उन वहीं पर ये नंबर अपन को शो होगा। तो इसके बाद एक और संख्या रेखा बनाते हैं, 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 and 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड द लास्ट पॉइंट इज 5.0। 4 और 5 के बीच में आ रहे हैं तो ये 4 और 5 के बीच में ये संख्या रेखा अपने पास आ चुकी है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर कौन सा नंबर दिखाई देगा अपन को, 4.2, ये रहा 4.2। बाकी का जो नंबर है ये 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। तो चलो फिर से अपन इनके बीच की एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपके 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 एंड लास्ट पॉइंट इज 4.30। ओके दोस्तों, ये आपकी हो गया है 4.2 और 4.3 के बीच की संख्या रेखा। अब यहाँ पर अपन को कौन सा नंबर दिखाई देगा, 4.26, ये रहा 4.26 दिख गया। अब बाकी का जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में आएगा, तो अपन इन दोनों के बीच की एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हो गया आपके 4.260 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 and last point is 4.270। ये हो गया इन दोनों के बीच की संख्या रेखा। अब अपना जो नंबर है 4.262, ये नंबर अपन को दिखाई देगा 4.262। अब जो लास्ट नंबर बचा है 6, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या बनानी पड़ेगी, एक और संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। किस चीज़ के बीच में, 4.262 4.263 के बीच में एक और संख्या रेखा बनाएंगे। तो बना लेते हैं 4.2620 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626
4.26, 4.2627, 4.2628, 4.2629, and the last point is 4.2630. Okay friends, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। अब अपन को जो संख्या रिप्रेजेंट करनी है 4.2626, तो इस पे चेक करो कहाँ आ रहा है 4.2626। अपन को जो संख्या रेखा पर जो संख्या निरूपित करनी है वो कौन सी है 4.2626। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहीं पर आपका प्रश्नावली 1.4 जो चैप्टर 1.4 है वो कंप्लीट होती है। अब प्रश्नावली 1.5 की बात करते हैं। अब 1.5 की बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान किस प्रकार से होगी, तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना। जो अंडर रूट में अगर कोई संख्या दे रही है और उसका वर्गमूल किया जा सकता है, उसका कोई पर्टिकुलर कोई पूरा वर्गमूल नंबर आ सकता है या कोई विभाजित नंबर है, तो वह परिमेय संख्या होती है। अगर जैसे अविभाजित संख्या दे रही है या ऐसी संख्या दे रही है जिसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर 2 परिमेय संख्या है लेकिन अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये नंबर कौन सा होगा, अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट सेकंड है 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। पहले इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। यहाँ से 23 से 23 कट जाएगा, अंडर रूट 23 यानी रूट 23 से रूट 23 कट जाएगा या कटा देंगे, तो ओनली 4 क्या संख्या बची अपने पास, 3 बचा। और 3 एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको बटे बटी में यानी कि P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। P अपॉन Q के फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। अब जो ये अंडर रूट, ये जो अपने पास आंसर आया 3, अब इस 3 को अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं क्योंकि उसमें 1 का भाग देने पर वही आंसर आता है, इसलिए इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2 अंडर रूट 7 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7। यहाँ से रूट 7 से रूट 7 यानी रूट 7 अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा और क्या बचेगा 2 बटे 7, जो कि एक P बटे Q की फॉर्म में है। तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी दोस्तों, परिमेय संख्या। नेक्स्ट है 1 अपॉन अंडर रूट 2 यानी 1 बटे रूट 2। ये एक अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, अंडर रूट 2। P अपॉन Q की फॉर्म में तो है लेकिन ये अंडर रूट 2 आ रहा है। और मैंने रूट वाली संख्याओं के लिए बता ही दिया है कि अपरिमेय संख्या कब होगी, जब अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या होती है या उसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। अब 2 पाई, 2 परिमेय संख्या है लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को हल कीजिए। अब इन सभी को क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2, दोनों ही नंबर्स ये ब्रैकेट है, दो अपने पास 2 ब्रैकेट है, तो मैं एक ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ पहले, यानी इस 3 को एक बार इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर दूसरे अंडर रूट 3 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, 3 ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2, 3 कोष्टक 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 आ रहा, तो ये प्लस अंडर रूट 3, माइनस आता तो अपन यहाँ माइनस लगा लेते हैं, प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 3 दूनी 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 3 प्लस रूट 3
मल्टीप्लाई रूट 2, 6 एज इट इज आएगा, ऐसे कैसे आएगा, प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस रूट 3 और रूट 2, यानी रूट के अंदर वाली संख्या अगर मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो दोनों संख्या आपस में n2 हो जाती है। रूट ऐसे कैसे ही रहेगा, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 × 2 कितने हो जाएंगे, 6, कितने हो जाते हैं। तो फर्स्ट का आंसर कितना आया, 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, ये आपके पहले का आंसर आया। दूसरा 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 3 माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज। अब ये दो ब्रैकेट दे के दोनों में संख्याएं नंबर सेम है, यहाँ 3 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ 3 माइनस अंडर रूट 3 है। आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही सर्वसमीका लगाएंगे अपन, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस अंडर रूट से ये 2 स्क्वायर जो है ये कट जाता है, तो क्या बचा, ओनली फॉर 3, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। इसका आंसर कितना है दोस्तों, 6। अब नेक्स्ट है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अपन अंडर रूट स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो वाली सर्वसमीका होती है वो लगाएंगे यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये सर्वसमीका अपन लगाएंगे तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 प्लस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी रूट से 2 कट जाएगा तो क्या बचा, ओनली फॉर 5 प्लस, अब 2 तो एज इट इज रहेगा और ये रूट वाली संख्या आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी यहाँ क्या आ गया 10, 5 2 10 प्लस रूट से 2 कट जाएगा और क्या बचा, ओनली फॉर 2, 5 और 2 कितना हो जाएंगे, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये इसका आंसर है। सेकंड का फोर्थ लास्ट बचा है 5 माइनस अंडर रूट 2 और 5 प्लस अंडर रूट 2, सेम ये वाली सर्वसमीका लगेगी। इसी सर्वसमीका को अपन यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 25, 5 5 से 25 और यहाँ से अंडर रूट से ये 2 कट जाएगा और ये माइनस के 2, 25 से 2 माइनस करेंगे तो आपके बचता है 23, कितना बचेगा, 23। अब थर्ड क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी इसका मतलब होता है एक सर्किल बनाना है, एक वृत्त बनाना है और वृत्त की जो परिधि जिसे सर्क्यूमफ्रेंस कहते हैं, ये जो वृत्त की परिधि होती है इसे किससे निरूपित किया जाता है, सी से। किससे निरूपित करते हैं, सी से। और व्यास जो होता है उसको निरूपित करते हैं डी से। किससे निरूपित किया जाता है, डी से। अर्थात पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी, यानी कि परिधि बटे में व्यास है। यह इस तथ्य को अंतर्विषेद करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखो अपन सबसे पहले मानना कि ये जो एक वर्त है इसकी परिधि क्या है, सी है और इसका व्यास क्या है, डी है। तो पाई इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपके यहाँ से सी अपॉन डी, जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है के बराबर होता है ना। यानी ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी होता है तो हम यह कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जो सी अपॉन डी के बराबर है। बराबर कैसे हो सकती है, अगर मैं इसको अपरिमेय संख्या कहता हूँ तो ये जो अपन ने क्वेश्चन में जो दे रखा है सी अपॉन डी, अगर सी अपॉन डी एक क्यू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, फॉर्म में है पी अपॉन क्यू, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या। तो अगर आप बोलोगे कि भैया सी अपॉन डी तो एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए। अगर ये परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो गई, तो दोस्तों पाई का जो मान होता है, पाई की जो वैल्यू होती है इक्वल्स टू 22/7, पाई का जो मान होता है 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। इसमें या तो अंश वाली वैल्यू या हर वाली वैल्यू, दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि पाई इक्वल्स टू 22/7, इनमें से कोई भी एक संख्या अपरिमेय संख्या होगी तो ऑफकोर्स इस सी या डी में से कोई एक संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं सी और डी
में से कोई एक संख्या अपरिमेय संख्या है, इसलिए C/D भी अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संख्या रेखा पर √9-3 को निरूपित कीजिए। अब संख्या रेखा पर √9-3 को निरूपित करना है। संख्या रेखा पर √9-3 को निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर √9-3 को निरूपित करने के लिए प्रकार और पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रकार और पेंसिल ये ले लिया अपन ने। सबसे पहले अपन एक 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये रहा 0 और ये रहा 9 और इसके आगे 0.3, तो ये 9.123, ये 9.3 तक मैं रेखाखंड खींच लेता हूँ। एक रेखाखंड खींचा मैंने 9.3 सेंटीमीटर का। ओके दोस्तों, जिसे मैं ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कितने सेंटीमीटर का हो गया? 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाएंगे। कितना सेंटीमीटर और आगे बढ़ाएंगे? 1 सेंटीमीटर, यानी 20 से 1 सेंटीमीटर और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं 20 से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेता हूँ इसको। ये 9 पर है और इसको मैं 10 तक कर लेता हूँ। ठीक है, और जो ये पॉइंट आया है इसको अपन पॉइंट दे देंगे सी। कौन सा पॉइंट देंगे? सी। ए, बी और सी 3 पॉइंट हो चुके हैं अपने पास। यहाँ पर आप जाता है बी पॉइंट। ठीक है, अब इस रेखाखंड का अपन क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। इसको समान 2 भागों में बांटेंगे। तो समान 2 भागों में बांटने के लिए इस प्रकार को आधी से ज़्यादा खोलेंगे और एक चाप ऊपर का काटेंगे नीचे। ठीक है, बिना हिलाए इसको ए बिंदु पर रखना है और ए बिंदु पर रखने के बाद एक चाप अपन काटेंगे ऊपर और एक चाप काटेंगे अपन नीचे। जहाँ ये चाप एक दूसरे को काटते हैं उस रेखा को अपन क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो मिला लेते हैं। रेखाखंड को मिलाने के बाद जहाँ ये रेखाखंड मिलता है वहाँ इस रेखाखंड, ये जो समद्विभाजित करने बाद ये रेखा खींची अपन ने, ये रेखाखंड पर जहाँ काटता है वहाँ पर मैंने ओ बिंदु दिया। कौन सा बिंदु दिया? ओ बिंदु दिया। अब यहाँ अपन इस ओ बिंदु पर रखते हुए प्रकार की नोक को मैंने ए तक इसको खोला। प्रकार के चाप को मैंने कहाँ तक खोला? ए तक खोला। और ए तक खोलने के बाद अपन क्या करेंगे? एक अर्धवर्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अर्धवर्त बनाएंगे। ये अपन एक अर्धवर्त बना लिया है। अर्धवर्त बनाने के बाद, हाफ सर्किल बनाने के बाद, ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर अपन क्या बनाएंगे? एक 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए आपको डी की आवश्यकता पड़ेगी, चंदे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, चंदे से या फिर डी, जो भी आपके पास 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए जो भी चीज़ है आपके पास, मेरे पास ये है तो मैं इससे बना रहा हूँ। 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये अपन ने क्या बना लिया? 90 डिग्री का एक एंगल बना लिया बी पॉइंट पर, है ना। कहाँ पर बनाना है? बी पॉइंट पर बनाना है। तो ये मैंने एक 90 डिग्री का क्या बना लिया? एंगल बनाया और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 90 से। अब जो ये लाइन थी अपनी रेखाखंड 9.3 सेंटीमीटर का, इसको अपन थोड़ा सा इसको क्या बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाएंगे। इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया
अब मैंने प्रकार की नोक को बी पॉइंट पर रखते हुए ये जो हाफ सर्किल के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल जहाँ कट करता है, चाप काट जहाँ ये बिंदु का एक दूसरे को मिलाते हैं 90 डिग्री का एंगल, और ये रेखा हाफ सर्किल जहाँ एक दूसरे को मिलते हैं, वहाँ से एक चाप काटेंगे अपन इस रेखाखंड पर, और जहाँ ये चाप कटता है इस रेखाखंड पर, यहाँ पर अंडर रूट 9.3 को ये संख्या रेखा पर ये निरूपित करता है। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। आपके पास जो ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं 5 में, इन सब के जो हर हैं उनका क्या करना, परिमेयकरण करना। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 1/7 अंडर रूट 7 का हर का परिमेयकरण करने के लिए इसको मैं हर में जो संख्या है उसी से अंश और हर में क्या करूँगा, इंटू करूँगा। तो अंडर रूट 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और अंडर रूट 7 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा √7 अपॉन √7, और √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट जाता है और यहाँ पर ओनली 4 बचेगा 7। तो ये आपके हो गया अंडर रूट 7/7। सेकेंड वाला है 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। तो इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए अंश और हर में अंडर रूट 7 और अंडर रूट 6, तो जो ये संख्या दे रही है उसी हर वाली संख्या से अपन इंटू करेंगे अंश और हर में, लेकिन ये जो चिन्ह है उसका अपोजिट उल्टा चिन्ह लेकर के, यानी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अब आपने एक a माइनस बी और a प्लस बी वाली संक्रिया मैंने बताई थी, वही संक्रिया यहाँ पर अपन वापस पुनः लगाएंगे, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। यही संक्रिया लगाएंगे अपन हर के अंदर, क्योंकि एक को और इस पूरे पद को अपन इंटू करेंगे तो आपकी यही संख्या वापस आएगी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन, अब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर क्या होता है 7 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन में 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 बचता है, 1 को लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी अपन लिख लेते हैं। अब सोल्व करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 को, तो 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अभी मैंने बोला हर में जो संख्या है उसमें जो साइन आता है, चिन्ह आता है, उसका अपोजिट साइन लेकर के अपन क्या करेंगे, अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। सेम संख्या से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ चिन्ह को अपन ने क्या कर दिया, अपोजिट उल्टा कर दिया। तो करते हैं एक को और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन इन दोनों को अपन जब दोनों हर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली संक्रिया पुनः अपन को यहाँ लगानी है। तो इससे अपना आंसर आएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 5 आपके ऐसे ऐसे रहेगा, अंडर रूट 2 भी ऐसे ऐसे रहेगा और माइनस भी ऐसे ऐसे। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ऐसे ऐसे आएगा। अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाता है 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। तो आंसर आएगा आपके अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 3। कितना बचेगा यहाँ से 3। लास्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2, 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2। अंश और हर में इसी संख्या से माइनस इंटू करेंगे, सिर्फ फर्क इतना होगा यहाँ पर माइनस की जगह अपन को क्या लेना है, प्लस लेना है। क्या लेना है, प्लस लेना है। अभी यही संक्रिया यहाँ लगेगी और एक को अंडर रूट 7 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 7 प्लस 2 ही आंसर आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 का होल स्क्वायर और माइनस और 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 7 प्लस 2 एज इट इज आएगा अपॉन अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाता है 7 और माइनस का माइनस तो 2 का स्क्वायर होता है 4। अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 को माइनस करते हैं तो बचता है 3। इसी के साथ आपका ये चैप्टर 1.5 जो है कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1.6 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1.6। ये इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट 1.6 एक्सरसाइज बची है। ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। 64 की पावर कितनी है, हाफ है, 1/2। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 64 के गुणनखंड करेंगे अपन।
तो देखते हैं क्या आते हैं। 64 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर वापस 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। ओके, तो इसके गुणनखंड में कितनी संख्या आती है? 1 2 3 4 5 6। कितनी आती है? 6, यानी कि 2 की पावर 6 की होल पावर 1/2। ठीक है, इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 6। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। और इस होल पावर कितनी है? 1/2, यानी कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। ये कैसे होता है? तो यहाँ एक संक्रिया लगती है कि किस 1 की पावर n की होल पावर m, यानी इसको लिख सकते हैं 1 की पावर n इंटू m। पावर की भी पावर, जब किसी संख्या की पावर होती है और उसकी भी कोई पावर लगी हुई होती है तो वो दोनों ही पावर यानी घात, दोनों ही घात आपस में क्या हो जाती है? इंटू हो जाती है। तो 6 और 1/2 क्या हो जाएंगे? इंटू हो जाएंगे। तो 2 की टेबल से मैं इसको 6 को काट लूँगा, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। कितना आंसर आया? 2 की पावर 3। कितना आया? 2, क्योंकि 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 ही आता है। 3 1 जा 3। अब 2 की पावर 3 का आंसर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 32 की पावर 1/5। ये अपन ने कर गए 32 के गुणनखंड करके कितने आते हैं? 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5 लिख सकते हैं इसको। 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब पावर की भी पावर, मैंने यहाँ बोला a की पावर n की पावर m, यानी दोनों पावर आपस में इंटू हो जाती है। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ओनली 4 क्या बचा? 2 की पावर 1, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2। अब है आपके पास 125। क्या है? 125। 125 के कर लेते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो आपके आएगा 25, फिर वापस 5 से करेंगे तो आएगा 5, 5 से करेंगे तो आएगा 1। 5 कितने टाइम आ रहा? 3 टाइम आ रहा है, तो 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3 जो लग रही थी वो लगा ली अपन ने। 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा? 5 की पावर 1 इक्वल्स टू 5 बचा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ज्ञात कीजिए, पहला है 9 की पावर 3/2। तो 9 की पावर 3/2 यानी 9 के गुणनखंड कर लो, तो 9 में भाग देंगे 3 का, 3 बार जाता है, 3 में देंगे 3 का, यानी 1 बार जाता है, यानी कितना आया? 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 इंटू 3/2 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का आंसर कितना आता है? 3 को 3 बार इंटू करना है, 3 3 9, 9 3 27। कितना आंसर आए? 27। फिर है सेकंड वाला 32 की पावर 2/5, और 32 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5। अब इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कट जाता है आपस में, तो 2 की पावर 2। इसका आंसर कितना आया? 2 इंटू 2 बराबर 4 आंसर आया। कितना आया? 4 आंसर आया। थर्ड है इसका 16 की पावर 3/4। तो 16 के बच्चे गुणनखंड कर लेते हैं। 16 2 का भाग दिया 8 बार जाता है, 2 का भाग देंगे 4 बार जाता है, 2 का भाग दिया 2 बार जाता है, 2 का भाग देंगे 1 बार जाता है, यानी 2 की पावर 4। कितनी आई? 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4। तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, ओनली 4 कितना बचा? 2 की पावर 3 बचा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 6 आंसर आया। कितना आंसर आया? 6 आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का एक फोर्थ वाला बच चुका है। 125 125 की पावर -1/3। तो 125 की पावर -1/3 जब किसी की पावर माइनस में होती है तो उस प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए उस संख्या को हर में बदल दिया जाता है। किसमें? कैसे? तो यहाँ देखो 1/125 की पावर 1/3, इस तरीके से लिखने से इसकी पावर जो माइनस में है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। अब 125 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं? तो देखते 5 से भाग दिया 25, 5 से भाग दिया 5, 5 से भाग दिया 1, यानी 5 की पावर 3, 1/5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। अब ये दोनों संख्या पावर की भी क्या है? पावर, यानी दोनों संख्या दोनों पावर आपस में क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी आंसर कितना है? 1/5। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञात कीजिए 2 की पावर 2/3
मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, यानी 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई गुणा 2 की पावर 1/5। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, दोनों के आधार जो पावर लगी हुई है उनके आधार 2 हैं, क्या है, समान है, क्या है, समान। जब किसी की संख्या जब किसी घात का आधार समान होता है तो आप ये जो घातें होती है ना, वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। समान आधार पे घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो दोनों का आधार क्या है, 2 है, और ये पावर क्या है, 2/3 प्लस 1/5, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 की पावर एलसीएम लेंगे अपन, 3 और 5 का कितना आएगा, 5, और 3 का 5 में देंगे 2 बार जाता है, तो 15, कितना एलसीएम आएगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3, ज्ञात कीजिए 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/5। समान आधार पे क्या होती है, घातें जुड़ती हैं। अब ये पावर अलग अलग है, लेकिन आधार क्या है, दोनों का 2 बराबर है, तो ये दोनों ही आधार समान है, इसलिए घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब 3 और 5 का एलसीएम लिया, कितना आएगा, 15, कितना आया, 15। अब 3 का भाग 15 में देंगे तो आपके जाता है 5 बार भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 5 बार। 5 को 2 से इंटू करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार जाता है, यानी कि 3 एकम 3, कितना है, 3। अब 2 की पावर 15 तो ऐसे कैसी रहेगी आधार में, और ऊपर वाली संख्या ये जुड़ जाएगी, और कितना है, 13, यानी कितना आंसर आया, 2 की पावर 13/15। सेकेंड है 1/3 की पावर 3 होल पावर 7, क्या लगी हुई है, 7। अब पावर की भी क्या लग रही है, पावर, तो पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1 की पावर 7, यानी 1 की घात 7/3 की पावर 3 की होल पावर 7, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। अब ये पावर की भी जब पावर लगी होती है तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एक तो एज इट इज रहेगा, और 7 और 3 क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंटू। तो 1/3 की पावर 7 या 21, कितनी हो जाएगी, 21, कितनी हो जाएगी, 21। अगर आपके आंसर पीछे माइनस में आ रहे पावर में, तो इस 3 की पावर 21 को अपन जब अंश में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो संख्या पावर जो है वो किस में बदल जाती है, माइनस में बदल जाती है, यानी आंसर कितना है, 3 की पावर -21, या फिर 1/3 की पावर 21। तीसरा है 11 की पावर 1/2 बटे हुए 11 की पावर 1/4। यहाँ एक संख्या लगाएंगे अपन, a की पावर n अपॉन a की पावर m बराबर a की पावर n माइनस m। अंश और हर में जो आधार होता है पावर का, वो अगर दोनों आधार समान होते हैं, यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है, तो ये दोनों घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, एक दूसरे को क्या कर देती है, घटा देती है। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 घटा देंगे, तो 11 की पावर 1, 2 और 4 का एलसीएम आता है 4, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाता है, और यहाँ पर आ जाएंगे आपके 1, माइनस करेंगे 2 में से 1 है तो बचेगा 1, यानी 1/4, 11 की पावर 1/4। चौथा है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब जब घातें समान होती हैं, घातें समान होती हैं तो आधार आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं, इंटू हो जाते हैं। कैसे, तो a की पावर n डॉट b की पावर m, सॉरी b की पावर n, दोनों की पावर क्या है, इक्वल है, तो a b की होल पावर क्या हो जाती है, n। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, 7 × 8 की पावर 1/2, और 7 8 जा 56 की पावर 1/2। ओके फ्रेंड्स, आपका ये फर्स्ट चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।